नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने पूरे देश में पड़ोसियों के अधिकार विषय पर एक व्यापक सामाजिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 21 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य समाज में पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना और इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर पारस्परिक सद्भाव स्थापित करना है। इस्लाम पड़ोसियों के प्रति दया, क्षमा, सहानुभूति और न्याय जैसे व्यवहार का आदेश देता है। कुरान और हदीस में पड़ोसियों के अधिकारों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। संगठन का मानना है कि यदि पड़ोसी आपस में आदर्श संबंध विकसित कर लें, तो समाज में शांति, सहयोग और मानवता अपने आप स्थापित हो सकती है। अभियान से अपेक्षा है कि यह मुहिम पड़ोसियों के बीच के विवादों को कम करेगी और सामाजिक जिम्मेदारी व दया जैसे इस्लामी मूल्यों को और मजबूत बनाएगी। बड़े शहरों में तेजी से बढ़ते व्यक्तिवाद के कारण पड़ोसियों के प्रति उपेक्षा बढ़ी है। पर्यावरण स्वच्छता, यातायात शिष्टाचार, मार्ग उपयोग और सामाजिक सहयोग के मामलों में लापरवाही भी सामने आई है। ऐसे माहौल में इस्लामी शिक्षाओं की याद दिलाकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना आज की अहम आवश्यकता है। यह समाज सुधार अभियान मुसलमानों में इस्लामी मूल्यों और पड़ोसियों के अधिकारों से संबंधित शिक्षाओं को प्रसारित करने और उन पर अमल कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य फोकस उन व्यवहारों को बढ़ावा देना है जो पड़ोसी, राहगीर, यात्री और साथ काम करने वाले साथियों के प्रति दया, सद्भावना और सम्मान पैदा करते हैं। मेरा नाम हामिद बेग है। मैं जमात-ए-इस्लामी हिंद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो आपने एक सफाई अभियान घर घर महिला स्तर पर जो आपने प्रोग्राम बनाया है, क्या है इसका मकसद, क्या है आपको इसका करने का? घर घर सफाई अभियान को नगर निगम भी कर रही है, घर डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं। आपका जमात-ए-इस्लामी का ये प्रोग्राम है, किस मकसद से बनाया है, क्या उद्देश्य है इसका? हाँ, इसमें सफाई अभियान उसका एक पार्ट रहेगा हमारे पूरे 10 दिन का। मेन पर्पज़ ये है कि हम दो लोगों पर, एक तो जो मुसलमान जो इस्लामी शिक्षाओं को मानते हैं, इस्लामी शिक्षाओं को जानते हैं और ये उनका मानना है कि इस्लामी शिक्षाओं पर अमल करने पर ही उनको मालिक को राज़ी कर सकते हैं, उनको निजात मिल सकती है। तो अब उसमें जो है इस्लाम पड़ोसी के अधिकार और पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में जो भी कहता है, इस्लाम ने ओवरऑल पड़ोस के ताल्लुक़ से जो भी उनके अधिकार दिए हैं उनको वो समझें और उनको वो अदा करें और अपने पड़ोस के अंदर इस्लाम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश करें। मेरा ऐसा मानना है, जैसे आपने बताया इस्लामी तरीके, क्या इस्लामी तरीके से ही काम करेंगे या दूसरे दिगर जो कास्ट है उनको भी साथ लेंगे? सबको साथ लेंगे। देखिए, तरीक़ा इस्लाम का तरीक़ा इंसानी तरीक़ा है, वो कोई अलग से चीज़ की बात कर रहे हैं हम या नहीं। देखिए, हम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पेश करना चाहते हैं कि अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमको कैसा बनाना चाहता है। हमारे पड़ोसी वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हमारा मज़हब उसके लिए जो उसके अधिकार बताता है, हमको उनके लिए जैसा बनाना चाहता है हम वैसे बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमको बताना चाहते हैं। कब से है आपका अभियान की शुरुआत? आज से ऑल ओवर इंडिया है। आज से शुरू हो गई है। नहीं, आज से ही ऑल ओवर इंडिया आज से शुरू हुआ है। आज हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नहीं, आज से ही शुरू हो गया। मस्जिदों में शुरू हो गया है। आज बड़ा आयोजन जो होता है मस्जिदों में, जुमे का जो मैसेज होता है, खुतबा जुमा जिसको कहते हैं, उसमें जागरूकता को लाने के लिए स्पेशल वो हमने खुतबे तैयार किए थे। उसका ट्रांसलेशन जो है वो मस्जिदों में आज किया। इसी तरीके से काम करेंगे या तमाम लोगों को? नहीं, तमाम लोगों का इंसानी तरीका भाई, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो तमाम मज़ाहिब के अंदर हैं कि भाई संवैधानिक मुल्क है। हाँ, तो संविधान जो भाई संविधान इसमें एक चीज़ ये समझने की है कि देखिए, टूटता समाज, टूटता खानदान, ज़रा इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि एक जो है फैमिली में मर्द भी और औरत भी जो है थक कर जो है वो कंपनी में है, वो थक कर आ रहे हैं, ना उनको अगल की फ़िक्र है, ना उनको बाजू की फ़िक्र है। अगर रात में कहीं शोर हो जाए तो उन्हें गुस्सा आ रहा है, उनके नींद में खलल। इस तरह हमारा ख़ानदान, हमारा समाज टूटता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, चाहे वो ख़ानदान में कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
तो इस मुल्क का रहने वाला हर शख्स जो है एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की जो है कहना चाहिए कि उसके आराम का ख्याल, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के हक़ को अदा करे, अधिकारों को अदा करे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। ये मुहिम का ख़ास जो है जमात इस्लामी का मेन मकसद क्या है? ये तो अभी हमने मुहिम का मकसद बयान किया, अब जमात इस्लामी का मकसद अलग से बयान होगा। ये जो हमने कैंपेन चला रहे जो जी, तो ये जो आपने सवाल किया था उसमें ये है कि हम पड़ोसियों के अंदर जो ख़ानदान हमारे टूट रहे, समाज टूट रहा है, ठीक है, एक दूसरे से दूरियां हो रही हैं, लोग जो है इंफरादी व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, ये एक दूसरे के पूरक बन जाएं, हम लोग एक दूसरे के साथ आएँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, ये है मुहिम का ख़ास हिस्सा। तो आप ऑन रोड रहेंगे कि खाली मस्जिदों से ऐलान होगा? ये इसको भी समझ लें, आपने भी सवाल किया, इसको भी समझ लीजिए कि ये जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया ऑन रोड करेंगे कि मैं वही जवाब दे रहा हूँ, गलियों में जाएंगे, वही लोगों से मुलाकात करेंगे? वही जवाब दे रहा हूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया जो है हमारी मुहिम है, ये घरों में भी होगी, मोहल्लों में भी होगी, मस्जिदों में भी होगी। मस्जिदों के इमामों को, उलमाए दीन को भी जमा करके उनसे भी अपील की जाएगी, समाज के रहनुमाओं को, समाजी जो है कार्यकर्ताओं को जमा करके उनसे भी अपील की जाएगी। मोहल्लों के अंदर हम एक दूसरों के यहाँ जा कर के, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था अभी कि 40 घर इधर और 40 इधर, हम पूरी कोशिश हमारे लोग करेंगे कि हम बहुत दूर तक, जहाँ तक हमारे अप्रोच हो वहाँ तक हम पहुँचें, हमारा केडर पहुँचे और हम पूरे मिल्लत से और पूरे जो है अपने बिरादरान वतन से इस मुहिम के ज़रिए ये अपील भी करते हैं कि सब लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। इसमें क्या आपके शहर काजी, मुफ्ती, तो आम लोग का इन्वॉल्व है आपके साथ? हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व है। की सहमति? हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मस्जिदों से ऐलान होना इसमें तो उलमा हमारे शहर के नाराज़ हो जाते हैं मगर उनकी इजाज़त के, तो क्या उनसे इजाज़त भी है आपने? हाँ नहीं, वो तो यकीनन सबकी, जब हमने बताया ना कि पूरा ये हिंदुस्तानी स्तर के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो जो बातें आप कह रहे हैं उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है किसी मुहिम को सक्सेस करना। तो हर स्तर पर, बड़े स्तर के ऊपर, छोटे स्तर के ऊपर, बड़े शहरों में, छोटे उसमें, और दूसरी बात है कि जिस चीज़ को हम लेकर आए हैं इसमें हमें सबका सहयोग मिलेगा। जिस बात को हम कह रहे हैं, जो जागरूकता हम लाना चाह रहे हैं, उस परिस्थिति को, उस पृष्ठभूमि को सब जानते हैं, उन तकलीफ़ों को सब जानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मुहिम आप चला रहे हैं सिंगल फॉर मुस्लिम्स के लिए चला रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैंने जैसे दोनों बातें जो मुस्लिम्स के लिए नहीं, हमारी किसी बात से नहीं, आपका मानना है, हमारा कहना नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट पेपर को आप देखें और हमने जो बातें कही हैं, जो बातें हमने लिखी हैं, जो बातें हमने बोली हैं, तो वो जो है ये सब के लिए ये मुहिम है। बस अंतर इतना है कि हम मुसलमानों को ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि आप जिस धर्म पर विश्वास करते हैं, जिसके आप मानने वाले हैं, आप एक बहैसियत पड़ोसी उन शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में लाएं और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पेश करें। बाकी हमारी मुहिम में सभी धर्म के लोग शामिल हैं, हम सबके घर जाएंगे, वो किस मज़हब का है, किस जाति का है, वो हमारा पड़ोसी है। उस पड़ोसी के करीब पहुंचना, उसके दुख दर्द में शरीक होना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, यह हमारी इस मुहिम का हिस्सा है। जमात इस्लामी जैसे हिंदुस्तान में जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, तो जमात इस्लामी भी काफ़ी पुरानी संस्था है। जमात इस्लामी का मेन वर्क क्या रहा है? मेन वर्क जमात इस्लामी के, जिससे कि हम ये कह सकें कि इस कौम के लिए जमात इस्लामी ने ये काम किया, फला काम किया, न्यायालय गया या कोई जंग लड़ी या किसी के साथ खिदमतगारों में शुमार हो, जैसे एक कोई केस बताइए जिससे हमारे डॉक्टर एक खाली दीनी जमात नहीं है, बल्कि ये दीनी समाजी जमात है, दीनी समाजी संस्था है। जमात इस्लामी के बहुत सारे महत्वपूर्ण विंग्स हैं, जिसमें से एक बड़ा, जिसका आपने जिक्र किया, एक बड़ा हमारा एक लीगल विंग है APCR के नाम से, APCR के नाम से, जो पूरे हिंदुस्तान भर में न्यायालय और उन लोगों के प्रति जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो अदालतों में जिनके केसेस उलझ रहे हैं, उनकी पैरवी करता है, उनके केसेस लड़ता है, यहाँ तक कि लोगों में एक लीगल अवेयरनेस पैदा करता है। अभी जो SIR चल रहा है, उस SIR के लिए पूरे मुल्क भर में, पूरे राष्ट्र में व्यापक तौर से
जिस तरह ये पड़ोसी अभियान चलाया जा रहा है उसी तरह से SIR में लोगों को जागरूक करने के लिए भी जमात इस्लामी का एक SIR के लिए क्या संदेश देना है, सही है कि गलत है, या जमात इस्लामी SIR के लिए जमात इस्लामी जनता के सामने जो सच होता है वो लेके आने की कोशिश करती है संवैधानिक तरीके SIR के बारे में क्या राय है? जमात इस्लामी के कहना ये है कि SIR एक इंटेंसिव रिवीजन है मतदाताओं को रिवाइज करने का सच्चाई पूर्वक। तो जमात इस्लामी का कहना ये है कि SIR करिए, फॉर्म भरिए, संवैधानिक तौर पे अपनी मतदाता सूची में अपना नाम जो है वो दाखिल करिए, और कोई भी जो इस देश का नागरिक है वो उस मतदाता सूची से दूर नहीं रहना चाहिए। वो बड़े तरीके से उन गरीबों के लिए, उन अनपढ़ लोगों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए जिनका कोई फॉर्म भरने वाला नहीं है, जिनको मतदाता में शामिल करने वाला नहीं है, जमात इस्लामी के जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मुस्तैदी के साथ उन लोगों का भी फॉर्म भर रहे हैं जो कि अपने से फॉर्म नहीं भर सकते। हम न सिर्फ ये कर रहे हैं बल्कि जमात बड़ी तादाद में मुल्क भर में आई हुई आपदा के प्रबंधन में लगी रहती है, चाहे आपदा केरला की हो, आंध्रा की हो, गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की नेचुरल कालमिटी, नेचुरल जो राष्ट्रीय आपदा आती है उसमें काम करती है। बाकायदा जमात इस्लामी ने एक ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड फाउंडेशन बना के रखा है जो पूरे देश में बिना तफरीक के मजहब व मिल्लत, बिना किसी धर्म, संप्रदाय, ज़ात के सभी लोगों में स्कॉलरशिप भी देती है और काम भी करती है। अभी जैसा आपने बताया कि आप शुरू कर रहे हैं, अभी खाली मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, मीडिया के जरिए आप तमाम को एक मैसेज दे रहे हैं, तो कहाँ से इसकी शुरुआत, दावत की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? मैंने जैसे बताया कि आज हमने तो आप मीडिया के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन है आपका, आप प्रेजेंट हो रहा है कि आप आवाम में पहुँचे, तो उससे पहले आप पेपर मीडिया के उसमें ये माध्यम से उनको भी बुलाएंगे, मीडिया भी आपको देखे हाँ। और आपको मीडिया कवरेज भी मिलना चाहिए क्योंकि एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। हम रोज़ जो है 10 दिन तक हमने शुरुआत तो कर दी है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पे न सिर्फ मस्जिद में जाकर संदेश फैला रहे हैं बल्कि घरों घर लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करिए। पड़ोसी किसी भी तरीके हो सकता है, सिर्फ पड़ोसी घर के करीब रहने वाला जो मकान है उसी का पड़ोसी नहीं, बल्कि हमारे साथ काम करने वाले सहकर्मी, हमारे साथ काम करने वाले वर्कर, हमारे साथ ऑफिस में रहने वाले लोग, हमारे साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले कलीग, वो भी हमारे पड़ोसी है और उनके साथ भी हमें कोई पर्टिकुलर कोई जगह डिसाइड नहीं करें। देखिए नहीं ये वही सिटी क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, देखिए कोई ये एक जगह ऐसी स्पॉट लेकर आपने जहाँ से आप तमाम जमात इस्लाम के लोग, इस्लामी के लोग, आपके सदर साहब या आपके जो भी ये जमीन कमेटी है जो रोड पे आकर शुरुआत करें या हाँ। कोई पर्चा वगैरह, पॉम्पलेट वगैरह ये अवेयरनेस के लिए, हाँ ये ऐसा कुछ किया आपने? ये ज़मीनी स्तर की है। इस मुहिम का जो आप जो है इसका मिजाज समझिए, ये मुहिम जो है जो चीज़ बुला के पोस्टर लगा के कहने की थी वो आप मीडिया बंधुओं को हमने बुला ली कि हम ये काम करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता तमाम लोगों को मिलकर जोड़कर ज़मीनी स्तर पर ये काम करेंगे। उसके लिए कोई टेबल लगाना, हाँ शुरुआत हो गई है आज से उसकी, और पूरे 10 दिन रहेगी वो। उसके तो लिए बैनर्स भी हैं, हैंडबिल्स भी हैं, हाँ। पोस्टर्स भी हैं जो आप कह रहे थे। बाकायदा पूरे हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ यानी विभिन्न प्रकार की भाषाओं में अलग अलग जो है लिटरेचर तैयार किया गया है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि न सिर्फ पूरे देश में अगर समाज की घृणा और नफ़रत को दूर करना है तो उसकी शुरुआत हम अपने पड़ोस से करें और उस पड़ोस से शुरुआत करके पूरे समाज और पूरे देश की नफ़रत और घृणा को ख़त्म करने का प्रयास करें। मॉडल खुशबू अहिरवार लव जिहाद हत्या मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और न्याय के लिए एक ज्ञापन भी कलेक्टर को दिया। सकल हिंदू समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया। कर्फ्यू वाली माता मंदिर भवानी चौक पर किए गए इस प्रदर्शन में सकल हिंदू समाज ने खुशबू अहिरवार को न्याय और दोषी युवक पर सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। के दलाल से है जो भीम और मीम की बात करता है, जो सड़कों पर नहीं निकलता है, जो बिरयानी खाता है, जो गोश्त और मटन की पार्टी करता है, लेकिन उसकी समाज की बेटी के हमारी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन से कि विभिन्न प्रकार की जो धारा है 302 की जो धारा है उस संबंध उस पर चलाई जाए, अभी नहीं लगाई है। और उस जो कैफे के अंदर भोपाल के अंदर विभिन्न प्रकार के कैफे खोले जा रहे हैं, उस कैफे के अंदर हिंदू बहन बेटियों को नशीली पदार्थ घोल के पिलाया जा रहा है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए
कैफे पर बुलडोजर चलना चाहिए। उज्जैन के अंदर जिस बेटी के साथ मारपीट की घटना आई उस परिवार में कासिम के घर को तोड़ना चाहिए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। आज हिंदू समाज एक मंच पे है, कल भोपाल की पूरी सड़कें 24 घंटे के लिए अगर इन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो हमारे साथ मध्य प्रदेश नहीं देश का सफाई कर्मचारी भी साथ में है जो देश में सफाई का काम बंद कर देगा। बोलिए भारत माता की विषय हमें पता है ना यार। हरिओम जी। आज भोपाल महानगर के अंदर सूरज खरे, आज सकल हिंदू समाज भोपाल महानगर कलेक्टर कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन जो न्याय प्रदर्शन के रूप में आप देख रहे हैं कि आज अनुसूचित जाति समाज की बहनें, कितने सारे पुरुष वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका क्या कारण है? पूरे देश के अंदर इन्होंने घिनौना गंदा नाच मचा के रखा है। दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है, भोपाल के अंदर हमारी बहन वो खुशबू अहिरवार जो अनुसूचित जाति समाज की एक जो बहन मॉडलिंग की तैयारी कर रहे थे उसको तुम बहला फुसला के अपना नाम राहुल बताते हो और बाद में तुम कासिम निकलते हो। तुम अवैध नशों का कारोबार करते हो, मछली का कारोबार करते हो। इस भोपाल के अंदर जो नंगा नाच इन लोगों ने मचा के रखा है, निश्चित तौर पर अब हिंदू समाज जाग चुका है। और मेरा उन सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संपूर्ण अनुसूचित जाति समाज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर सड़कों पर निकलेगा। और हमारी मांग तो जो हमारी बिटिया खुशबू के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके साथ जो अत्याचार करने वाले जो कासिम है, जिसने अपने आप को हिंदू नाम में, हम ये पूछते हैं कि आप अपनी पहचान क्यों छुपाते हो? अरे सीना ठोक के आप पहचान बता के रहिए ना, तो क्या आपत्ति थी आपको? लेकिन आपने उस बच्ची को गुमराह किया, उसके परिवार को गुमराह किया। और आज पूरा सकल हिंदू समाज ये मांग करता है कि उस राहुल नाम के अवैध व्यक्ति को, जिसका नाम कासिम है, उसको हत्या की सजा दी जाए। और ऐसे सारे लोग जो लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसाते हैं, उन समस्त युवकों को हत्या की सजा दी जाए। जी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन का संबोधन। देश विदेश के उद्योगपति यहां पहुंचे, उनका स्वागत। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नहीं उड़ान पर पहुंच रहा ताइवान। रशिया के उद्योगपति मप्र की धरती पर स्वागत। दोस्ती की मिसाल रशिया के साथ पुरानी है। इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। मुद्रा का स्रोत व्यापार से ही आता है। नवाचार को बढ़ावा दो तो उद्योग बढ़ेगा। 5000 एकड़ जमीन ही बांटी बल्कि इतने उद्योग लगवाया। कल हैदराबाद में निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। अब तक मप्र को 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। 6 लाख करोड़ का उद्योग को जमीन पर उतारा। सभी सेक्टर में आगे बढ़ रहे। आने वाले समय में निवेश के बड़े कार्यक्रम करेंगे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने GIA एग्जीबिशन सेंटर गोविंदपुरा भोपाल में फेड एक्सपो 2025 में आगंतुक विदेशी निवेशकों और अन्य उद्योगपतियों का स्वागत किया। मैंने उद्योगपतियों को जमीनें वितरित नहीं की, उन्हें उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश फूड बास्केट है। आने वाले समय में सभी औद्योगिक फेडरेशन के साथ वृहद आयोजन किया जाएगा। विश्वास है कि रूस, ओमान और ताइवान के साथ हमारे संबंध और बेहतर होंगे। मैं जो टाइम टेबल देखता हूँ हिसाब से तो मैं विलम्ब से आया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो विज़न है, यहाँ जो हमारे गणमान्य अतिथिगण रूस, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थानों से आकर के इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। अध्यक्ष श्रीमान आर्कियो व्लादिमीर आनंद जी, दीपक जी तो अध्यक्ष है ही, उनने अपना अध्यक्षीय भाषण अच्छा विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया उन्होंने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, CP शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर भी है, उद्योगपति है। मुझे जैसे कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाम से बैठा हूँ मैं, तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से
हम आगे बढ़ रहे हैं। और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आज़ादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी है। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो हमारी मुद्रा का जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे, तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है, और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है, मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे MSME हो, या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहाँ कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहाँ नए प्रकार से पुनः वहाँ भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, GIS हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी, और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय HM साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं
तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी भी बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मॉलर्स के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर ये जो ट्विन सिटी है निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे